नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में सफाई अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने अयोध्या के लता चौक पर झाड़ू लगाया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस और पिंक ऑटो की सौगात अयोध्या को दी है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने लोगों से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि अपने घर बैठे लोग कार्यक्रम देख सकेंगे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप सफाई अभियान की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है ई वाहन की सौगात, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर आज सौगात दी है। ये तस्वीर, तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। तब भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होकर के न केवल अयोध्या धाम में बल्कि प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण तिथि को आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, आस्थावान यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी अयोध्या सज धज रही है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को पहले किया है। क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी? आज आप अयोध्या में रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे, हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पेड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना। और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं, वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे। जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी का धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान जारी है। पार्टी के दिग्गज आज सफाई अभियान के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। बीजेपी के सफाई अभियान की कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने अभियान में हिस्सा लिया। जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है
उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले निमंत्रण मिलने को नकार रहे थे और जब सच्चाई सामने आई तो प्राण प्रतिष्ठा में आने से बचने के बहाने बना रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आप लोग स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं, वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बाकी सबके हैं। अब ये तो देश की जनता 140 करोड़ जनता सब जानती है। भगवान श्री राम के हमारा जीवन में उनका स्थान और भगवान श्री राम को एक आदर्श के रूप में एक हिंदुस्तानी अपने जीवन में स्वीकारता है। और भगवान श्री राम के जो लोग अस्तित्व को नकारते थे, भगवान श्री राम के जो जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो उसे लोग रोकते थे। समाजवादी पार्टी हमेशा उन ताकतों के साथ खड़ी रही है और मुझे लगता है कि आज हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और हमारे सपने साकार होने जैसा क्षण है। सर, अखिलेश यादव को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने एक जवाब लिखकर भेजा है ट्रस्ट को। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मंदिर बन रहा है, इसके और निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो बाद में आएंगे और दर्शन करेंगे परिवार के साथ में। आपने देखा होगा पहले प्रारंभ में उन्होंने निमंत्रण उन्हें मिला है, ऐसे वो नकारते रहे। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने साक्ष्य रखे कि हमने भेजा है और उन्होंने उसकी रसीद भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है और इनकी मानसिकता हमेशा राम की विरोधी की रही है और ये लोग हमेशा राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे विश्वास है कि हमारे लिए, आप सबके लिए और सबके प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को देश की जनता आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी जी फिर एक बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? कितनी चुनौती होगी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के सामने? चुनौती हमारे लिए जो आम आदमी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारे लिए प्राथमिकता में गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, तो हमारी सरकार उनके जीवन कैसे बेहतर हो, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा चलाने का काम किया, उसका कोई प्रभाव आपने देखा होगा देश की जनता। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं। कांग्रेस के नेता भी पलायन कर गए और कांग्रेस ही पलायन कर गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी कैंची धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों को साफ रखने का संदेश जनता को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 जनवरी से पहले तीर्थस्थलों को साफ करने की अपील के बाद नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने झाड़ू उठाकर खुद कैंची धाम की साफ सफाई की और लोगों से कहा कि ऐसे ही धार्मिक स्थलों को साफ रखें। इस दौरान सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी श्री राम स्तुति में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अपने तीर्थ स्थलों को साफ रखने की अपील की है। इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल से की है। मंदिर बन रहा है, भगवान रामलला 22 जनवरी को वहां विराजित हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर देवभूमि का विशेष महत्व है। जब ऐसा कालखंड आया है पूरे हर्ष का, उत्साह का, दीपोत्सव का, दीपावली का, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरायणी के दिन से, शुभ दिन से, ये बाबा का
नीम करोली बाबा का ये कैंची धाम जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान है, एक तो यहाँ से ये अभियान शुरू किया है सफाई का, स्वच्छता का, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सभी लोगों को साथ में लेके सरकार इसमें प्रशासन आगे जरूर रहेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, लेकिन ये जन जन का अभियान बनेगा। इसको जन जन का अभियान बनाकर स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी है। पूरी तरह से हम इस पूरे पखवाड़े में इसको मनाएंगे। आज उत्तरायण का भी पर्व है और बाबा के धाम पर बाबा हनुमान भक्त भी है, राम भक्त भी है। ये बहुत ही शुभ कार्य यहाँ से शुरू हो रहा है। सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास आई है, जिन्हें केंद्रीय संस्था समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी गई है, जिसके तहत कल लगभग 500 लोगों की ज्वाइनिंग भाजपा में कराई जाएगी। 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल व्यवस्था करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। कौन कौन कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं? सब बड़े हैं जो कल आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम कल आपको देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद न्यूज 18 स्टूडियो पहुंचे और खास बातचीत की। सीनियर एंकर के साथ बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि राम सबके हैं, राम कण कण में हैं। इमरान मसूद ने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। देखिए, राम आस्था का विषय है, राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। और 22 तारीख को जाकर के ही राम भक्त कहलाएंगे, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि 22 तारीख को बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं या बहुत सारे, मैं अभी उनका शंकराचार्य जी का भी बयान देख रहा था, वो भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। वहां जाएंगे लाखों में लोग, तो क्या जो 22 तारीख को उसमें शामिल नहीं होंगे वो राम भक्त नहीं कहलाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, 15 तारीख को कांग्रेस के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सब लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आस्था के ऊपर आप दूसरे से गाइड नहीं होंगे कि आपको कोई दूसरा गाइड करे। जिसकी जैसी आस्था है उस आस्था के साथ काम करे। राम जो हैं हिंदुस्तान के कण कण में बसते हैं राम। और राम, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी। राम नारा नहीं है, विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं है मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे सबरी के झूठे फेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा गया कि आप मर्यादित जीवन अगर यापन करेंगे तो राम तो आपको खुद मिल जाएंगे। तो ये ऐसा विषय है कि इसके ऊपर इतनी चर्चा की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके तो कण-कण में राम हैं और जो बयान भी आपने दिया वो भी यही दर्शाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके कण-कण में राम नहीं है। नहीं, देखिए, मेरे की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने कहा कि राम इमाम हिंद है। तो ये नहीं है, ये कोई राम के अस्तित्व को कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, मैं समझता हूं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में हो रही खींचतान पर इमरान मसूद ने कहा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, सबके अपने अपने वो हैं, लेकिन आज एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं मुद्दा है, वो मुद्दा है कि आज आपके तमाम चीजों के ऊपर आप लड़ रहे हो। ये चुनाव अगली बार होंगे कि नहीं होंगे, इस पर ही सवाल खड़ा होने लगेगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ सफाया नजर आ रहा है। तो आप सब मिलकर के खड़े होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे।
और मैं समझता हूं कि ये सबकी समझ में आ रहा है, सब लोग साथ रहेंगे, मुझे ऐसा लगता आप है। कांग्रेस में एक लंबे वक्त तक रहे, उसके बाद कुछ तलखी हुई आपकी, तो उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी में गए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी जब आपकी बात नहीं हुई तो आप बीएसपी में आए, और उसके बाद जब बीएसपी से भी नाराजगी हुई और उसके बाद बीएसपी ने भी सख्त कदम उठाया, तब उसके बाद अब आपको कांग्रेस में एक बार फिर आना पड़ा और अब आप कांग्रेस पार्टी में। सवाल यह है कि इमरान मसूद की खुद की भूमिका क्या है? क्या लोकसभा चुनाव इमरान मसूद लड़ेंगे या आगे पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आपने खुद को लेकर के क्या तय किया है? देखिए, मैंने हमेशा जहां रहा हूं मैंने 100% काम किया है, 100% काम करता हूं मैं, और काम करने वाला आदमी हूं। मुझे पार्टी जो जिम्मेदारी दे मैं उसे निभा देने का काम करता हूं। मैं समाजवादी में गया, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, और टिकट लड़ाने के लिए एमएलए दिए, मैंने एमएलए जिता के दिए। जो मेरे एमएलए जिन सीट से थे उन्हीं सीट से समाजवादी के एमएलए जिता के दिए मैंने। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, बहन जी ने काम दिया कि आपको वेस्टर्न यूपी में पूरा काम करना है। मैंने 1.5 महीने के अंदर एक जिला कवर कर दिया, उत्तराखंड के अंदर 2 सम्मेलन कर दिए। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे पार्टी से क्यों निकाल दिया। अब मुझे अपने घर में वापस आ गया। बहरहाल मेरा 1.5 साल का सफर बहुत खराब रहा, लेकिन कमियां रही, गलतियां रही, मैंने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अब मैं आ गया हूँ, और मैंने इसके अंदर भी आकर के अब काम शुरू किया है। और मतलब आप समझिए 2 महीने में हम आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश कवर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि पहले तो अखिलेश यादव कहते रहे कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने 10 जनवरी को भेजे गए निमंत्रण और स्पीड पोस्ट की रसीद साझा की, तो मात्र 2 घंटे में अखिलेश यादव ने दृष्टतापूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर एक सार्वजनिक वक्तव्य डालकर निमंत्रण का अनादर किया। जिनकी सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का पाप किया हो, उनसे और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। रुक रहे हैं यहां पर एक